हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। कल की क्लास में हमने पढ़ा था पदार्थ के बारे में और बॉन्ड पोलैरिटी के बारे में। आज हम देखेंगे, आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है करने जा रहे हैं वो है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी तो सर लेविस थ्योरी जो स्ट्रक्चर था, लेविस स्ट्रक्चर था, उसने क्या कहा था कि कोई भी जो दो एटम है, कोई भी दो एटम वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो पेयर बनाते हैं, जो मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसके बारे में लेविस स्ट्रक्चर ने बताया था कि कोई भी एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके मॉलिक्यूल एक बनाता है। लेकिन लेविस स्ट्रक्चर जो है वो फेल हो गया था बताने में कि उस मॉलिक्यूल की शेप क्या हो। अब इस मॉलिक्यूल की शेप बताने के लिए हमारे पास आती है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी हमें क्या कहती है? वेस्पर थ्योरी का मतलब है वैलेंस सेट इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इस थ्योरी से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी जो एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो मॉलिक्यूल बनाते हैं उनकी शेप के बारे में वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी हमें बताती है। वेस्पर थ्योरी हमें इसके बारे में बताती है। अब वेस्पर थ्योरी क्या कह रही है कि कोई भी जो एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ये बता दी, तो कोई भी ये एटम है तो उसके वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इन दोनों पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। इस पे भी नेगेटिव चार्ज है और इस पे भी नेगेटिव चार्ज। और जब दोनों पे ही नेगेटिव चार्ज होगा तो ये आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। इसलिए इसको रिपल्सन थ्योरी कहा है। और अगर जितना ये दूर भागेंगे उतना ही ये हेल्प करेंगे मॉलिक्यूल की शेप को बताने के लिए। अगर ये नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेंगे? आपस में रिपेल करेंगे। रिपल्शन जो है, रिपल्शन से तो हमें शेप के बारे में पता चलेगा मॉलिक्यूल की। इसी को हम कहते हैं वेस्पर थ्योरी। इसी को हम बोलेंगे वेस्पर थ्योरी। इसके बाद हम करते हैं पोस्टुलेट ऑफ वेस्पर थ्योरी। तो जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो हमें क्या कहता है? शेप ऑफ मॉलिक्यूल है वो, शेप ऑफ मॉलिक्यूल है वो डिपेंड करेंगी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पे। शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन या तो नॉन पेयर में हो सकते हैं या फिर वो बॉन्डेड भी हो सकते हैं। अब नॉन पेयर को, अब बॉन्डेड का क्या मतलब है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन या तो वो बाउंडेड होंगे या फिर अनबाउंडेड होंगे। अब बाउंडेड का मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं उनको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। जैसे
कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बना रहा है इसको हम बोलेंगे बॉन्ड पेयर। लेकिन अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, लाइक ऑक्सीजन के ये दो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये किसी के साथ भी बॉन्ड ना बनाए, किसी के साथ भी अपने इलेक्ट्रॉन शेयर ना करे, अनबॉन्डेड एटम में होंगे, तो ये होंगे अनबॉन्डेड, और इसको हम बोलेंगे लोन पेयर। लोन पेयर मतलब लोनली, यानी कि ये अपने जो है एटम, अपने जो है इलेक्ट्रॉन किसी के साथ भी शेयर नहीं करते। इसके बाद सेकंड नंबर ऑफ पोस्टुलेट, सेकंड नंबर ऑफ पोस्टुलेट क्या कहता है कि किन्हीं भी दो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा डिस्टेंस होगा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे से ज्यादा दूर रहेंगे और कोशिश करेंगे कि उनका मिनिमाइज रिपल्सन हो, तो डिस्टेंस जो है मैक्सिमाइज हो। यानी कि जितना ज्यादा अगर डिस्टेंस होगा वो क्या है उतने ही ज्यादा मोर स्टेबल होंगे, उतने ज्यादा वो क्या होंगे, मोर स्टेबल। सेकंड पोस्टुलेट हमें ये कह रहा है। और इसके बाद हम आते हैं थर्ड पोस्टुलेट। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड पोस्टुलेट। अब हमें ये तो पता चल गया कि कोई भी लोन पेयर है या फिर बॉन्ड पेयर है वो आपस में जो है दूरी बढ़ाते हैं, लेकिन हमें क्या है पता करना पड़ेगा कि लोन पेयर ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाता है या बॉन्ड पेयर ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाता है। रिपल्सन लोन पेयर ज्यादा करेगा या फिर बॉन्ड पेयर ज्यादा करेगा? ऑब्वियस सी बात है, लोन पेयर जो है, लोन पेयर वो आपस में ज्यादा रिपेल करेंगे, ना कि बॉन्ड पेयर ज्यादा रिपेल करेंगे। लोन पेयर क्यों ज्यादा वो करेंगे, इसको हम एक एग्जांपल के साथ जो है समझते हैं। जैसे कोई भी एटम है, कोई भी ऑक्सीजन है, वो अपना बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के। अब ये क्या है, लोन पेयर है, यानी कि ये कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। अगर ये फ्रीली मूव कर सकते हैं तो इनको क्या है, ज्यादा गैप चाहिए है, ज्यादा फ्री स्पेस चाहिए है मूव करने के लिए, इसीलिए ये जो है ज्यादा रिपेल करते हैं। लोन पेयर मोर रिपेल करता है, क्या करता है, मोर रिपल्शन। और ये क्या है, बॉन्ड पेयर, ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड पेयर बनाते हैं, यानी कि इनके पास मूव करने के लिए ज्यादा जो है फ्री स्पेस नहीं है, इसलिए बॉन्ड पेयर क्या होता है, लेस रिपल्सन। डिस्टेंस किसमें ज्यादा होगा, लोन पेयर में मोर डिस्टेंस, बॉन्ड पेयर में लेस डिस्टेंस। तो थर्ड पोस्टुलेट हमें क्या कहता है कि लोन पेयर अपने को ज्यादा रिपेल करेंगे, उस पे ज्यादा रिपल्सन होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसको जो है फ्री स्पेस चाहिए होता है, ज्यादा स्पेस में वो मूव कर सकते हैं, कहीं भी वो मूव कर सकते हैं। लेकिन बॉन्ड पेयर जो है वो थोड़े ही स्पेस में रहते हैं, थोड़े ही बॉन्ड बना पाते हैं, और वो इतना फ्री स्पेस जो है वो नहीं मिल पाता, इसलिए मोर रिपल्सन किसमें होगा, लोन पेयर में, और लेस रिपल्सन किसमें होगा, बॉन्ड पेयर में। अब ये थर्ड पोस्टुलेट कैसे रिलेट करता है वेस्टर्न थ्योरी से? वेस्टर्न थ्योरी तो हमें क्या कहती है, वेस्टर्न थ्योरी हमें बताती है शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में, लेकिन हमने
थर्ड पोस्टुलेट में पढ़ा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बारे में। तो क्या है, इसको हम एक एग्जांपल के साथ देखेंगे। लाइक कोई भी है, एग्जांपल हम ले लेंगे, मीथेन का एग्जांपल ले लेते हैं। मीथेन का अगर हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की बात करें तो ज्योमेट्री सेम होगी, सेम ज्योमेट्री होगी। लेकिन अगर हम एंगल की बात करें तो वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट एंगल बट सेम ज्योमेट्री। ये डिफरेंट एंगल होगा किसकी वजह से, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जो है वो हमें एंगल के बारे में भी बताती है। इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ पोस्टुलेट। फोर्थ पोस्टुलेट हमें क्या कहता है कि अगर हम किसी भी एटम को आपस में जोड़ते हैं या तो वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो या वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो या वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो, चाहे वो सिंगल डबल ट्रिपल किसी भी बॉन्ड से जुड़ा हो, लेकिन हम उसको अज्यूम करेंगे एज ए सिंगल बॉन्ड ही, हम उसको कंसीडर करना पड़ेगा एज ए सिंगल बॉन्ड ही। ऐसा नहीं है कि उसमें से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे, लेकिन हम उसे सिर्फ अज्यूम करेंगे एज ए सिंगल बॉन्ड। क्या करना है उसे अज्यूम करना है, यानी कि एक सिंगल बॉन्ड होगा तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, और अगर डबल बॉन्ड होगा, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन सुपर पेयर होगा। तो अगर कहीं भी सुपर पेयर आए तो हमें समझ जाना है कि वहां पे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड उसमें होता है। तो ये जो चार पोस्टुलेट है वो हमें बताते हैं वेस्पर थ्योरी के बारे में, वेस्पर थ्योरी के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं ज्योमेट्री ऑफ वेस्पर, वेस्पर थ्योरी। इसमें क्या है, अब हम पता करेंगे शेप ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के बेस पे हम जो है पता करेंगे कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या रहेगी। इसमें पहला स्टेप रहेगा फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, वो लोन पेयर में भी होंगे और बॉन्ड पेयर में भी। तो बॉन्ड पेयर की इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके क्या बनेंगे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है उनको हम एक मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखने से ही हमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल मिल पाएगा। ये क्या कह रहे हैं कि प्लेस द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डिस्टेंस, ताकि हमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो मिल जाए। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या क्या होता है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर।
अब हम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के बेस पे कैसे जो है उसकी ज्योमेट्री याद रख सकते हैं कि उसमें कौन सी ज्योमेट्री होगी, वो लीनियर ज्योमेट्री होगी या फिर ट्राइगोनल होगी या फिर टेट्राहेड्रल होगी या फिर ट्राइगोनल होगी। तो अगर जिसकी तरह जिसमें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 होंगे तो उसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, लीनियर ज्योमेट्री। और उसकी शेप क्या रहेगी, शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस होता है, ये हम आगे करेंगे। तो उसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, लीनियर, जिसमें 2 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका एग्जांपल हो जाएगा BCl2। और अगर जिसमें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर जो है 3 हो, उसमें कौन सी ज्योमेट्री रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। एग्जांपल Br3, यानी कि ये जो है इसका एग्जांपल बन जाएगा, एंगल होगा 120 डिग्री। अगर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो ज्योमेट्री क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, दिस वन। इसका एग्जांपल हम लेते हैं CH4। अगर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हो, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 5 हो तो उसमें ज्योमेट्री क्या रहेगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और स्ट्रक्चर क्या रहेगा, दिस वन। एग्जांपल इज PCl5। अगर हमारे पास वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 6 हो तो उसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब शेप और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेप एंड ज्योमेट्री। शेप जो है वो हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड पेयर, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड पेयर। यानी कि शेप में जो है वो हम लोन पेयर को एज्यूम कर लेते हैं 0, यानी कि हम उसमें एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है। लेकिन जो ज्योमेट्री है उसमें हम कंसीडर करेंगे इसको, लोन पेयर को भी और बॉन्ड पेयर को। यानी कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मिलके जो वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर बनाते हैं उसी में हम कंसीडर करते हैं, उसको हम कंसीडर करते हैं ज्योमेट्री। और लेकिन जो बॉन्ड पेयर है उससे सिर्फ हमें शेप का पता चलता है। इसमें हम, ऐसा नहीं है कि इसमें लोन पेयर नहीं होंगे, लोन पेयर भी होंगे, लेकिन हम इसमें लोन पेयर को जो है वो एज्यूम कर लेते हैं 0। तो बॉन्ड पेयर हमें बताता है शेप के बारे में और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हमें मिलकर बताता है ज्योमेट्री के बारे में। ओके, ये बात जो है आप एग्जांपल देखते हैं वेस्पर थ्योरी का और जानते हैं कि हम कैसे एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी का हम एक एग्जांपल लेते हैं और डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल या फिर शेप ऑफ मॉलिक्यूल हम कैसे डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेस्पर थ्योरी। तो हम एक एग्जांपल लेंगे CO2। इसमें हम स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहला हमारा स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, हमें आइडेंटिफाई करना है कि सेंट्रल एटम कौन सा हो। आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम तो हमने डिफाइन किया था लेविस स्ट्रक्चर में भी। इसमें क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम जो है सेंट्रल एटम डिफाइन करते हैं। सेंट्रल एटम का
आइडेंटिटी लगाते हैं, उसको पता लगाते हैं कि सेंट्रल एटम कौन सा है, यानी कि लेस जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वही हमारा सेंट्रल एटम होता है। तो इसमें सेंट्रल एटम क्या है, इसमें सेंट्रल एटम है कार्बन। उसके बाद दूसरा स्टेप जो है वो क्या कह रहा है कि हमें पता करना है कि इसमें लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर कितने, फाइंड द नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो इसमें बॉन्ड पेयर कितने होंगे, बॉन्ड पेयर हो गए इसमें 2 और लोन पेयर 0। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पता करने के बाद थर्ड हमारा स्टेप क्या कहता है कि बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का हमें पता करना है इसमें कि कितने हैं। तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जब हम ऐड करेंगे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर हमारे पास कितने आ जाएंगे 2। तो इससे हमें दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमें क्या पता चलता है कि इसमें जियोमेट्री क्या होगी, लीनियर जियोमेट्री। क्या होगी, लीनियर जियोमेट्री। और अगर इसमें लीनियर जियोमेट्री होगी तो हमें हमारे मॉलिक्यूल की शेप जो है वो पता चल जाएगी। अगर किसी बॉन्ड की बॉन्ड में लोन पेयर 0 है तो उसकी शेप भी क्या होगी, लीनियर, और जियोमेट्री भी उसकी क्या होगी, लीनियर। तो CO2 की जियोमेट्री क्या बन जाएगी, CO2 की जियोमेट्री क्या बन जाएगी, इसमें ये है हमारा सेंट्रल एटम और ये हो जाएंगे हमारे बॉन्डियल एटम। ये एक एग्जांपल जो है आज हमने वेस्पर थ्योरी का किया है। कल हम वेस्पर थ्योरी को डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल के साथ जो है ज्यादा क्लियर करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।